महाराष्ट्र में शिवसेना के सांसद संजय राउत का एनसीपी पार्टी यानी एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की पार्टी में शामिल होने को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है। जैसा कि आप सबको पता ही होगा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार जो है वो गिर चुकी है और उनके एक के बाद एक 40 विधायकों ने उनका साथ छोड़ दिया और इस टाइम वो सारे के सारे लोगों ने बीजेपी के साथ में मिलकर सरकार बना ली है, जिसके बाद लगातार उद्धव ठाकरे भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई दिए और उन्होंने भी उन बागी विधायकों को लेकर कई बड़े स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन इन्हीं सब चीज़ों के बीच में जो बीजेपी नेता किरीट सोमैया हैं, उन्होंने उद्धव ठाकरे को सीधे उद्धव ठाकरे के ऊपर निशाना साधा और उनको जो है माफिया सीएम बोला था। अब जैसे ही उनके द्वारा ये माफिया सीएम बोला गया उद्धव ठाकरे को, इसके बाद जो महाराष्ट्र में जो बागी विधायक हैं वो पूरी तरह से गुस्सा हो गए और उन्होंने जमकर किरीट सोमैया जो है उनको सुनाया और साथ में ही इसको लेकर उन्होंने देवेंद्र फडणवीस से भी शिकायत की। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में एक हैरान कर देने वाली न्यूज़ सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे पर किरीट सोमैया के माफिया सीएम वाले बयान के एक दिन बाद सिंदे खेमे के विधायक दीपक केसकर ने कहा है कि भाजपा नेता अब ठाकरे के खिलाफ बातें नहीं करेंगे। उन्होंने सीधा शिवसेना के सांसद संजय राउत पर कटाक्ष करते हुए बोला कि संजय राउत जो हैं वो पूरी तरह से इस टाइम एनसीपी में शामिल हो चुके हैं। उनके द्वारा बोला गया कि शारीरिक रूप से जो शिवसेना के सांसद संजय राउत हैं वो शिवसेना में दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन रियल में वो मानसिक रूप से पूरी तरह से एनसीपी में शामिल हो चुके हैं, यानी कि एनसीपी के हैं। शरद पवार की पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, मानसिक रूप से पूरी तरह से वो शरद पवार की पार्टी के साथ सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकली जो है वो शिवसेना में अभी भी दिखाई देते हैं। यही नहीं, उन्होंने कहा, केसकर ने कहा कि किरीट सोमैया ने मुझे फ़ोन किया था और उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि बैठक में क्या चर्चा हुई है और भविष्य में वह ठाकरे के खिलाफ में कभी भी नहीं बोलेंगे। मतलब कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया जो पिछले कुछ टाइम से लगातार शिवसेना के सांसद संजय राउत के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे के ऊपर आरोप लगाते आ रहे हैं, आदित्य ठाकरे के ऊपर आरोप लगाते हुए आ रहे हैं, अब वो जो है कभी भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के खिलाफ में कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने सीधे खुद जो है दीपक केसकर जो कि शिवसेना के ही एक प्रवक्ता हैं, उनको जो है फोन करके उन्होंने बोला है और माफी मांगा है कि आगे से वो कभी भी इस तरह का स्टेटमेंट जो है उद्धव ठाकरे के खिलाफ में नहीं देंगे। बाय द वे, इस पर भी सवाल उठने स्टार्ट हो गए कि आखिरकार बीजेपी नेता किरीट सोमैया जो कि इतने दिन से उद्धव ठाकरे गवर्नमेंट के ऊपर एक के बाद एक कई बड़े उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं, खास करके उद्धव ठाकरे और उनकी फैमिली के खिलाफ में भी, और अब उन्होंने शिवसेना के सांसद संजय राउत के खिलाफ में भी कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और उनकी वाइफ के द्वारा उनके खिलाफ में एक मानहानि का केस भी दर्ज कराया गया है, जिस पर जो है अभी अरेस्ट वारंट भी जारी किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी जैसे ही यहाँ पर जो विधायक हैं, शिवसेना के जो विधायक हैं, वो जैसे ही उन्होंने अपनी नाराजगी दिखाई, उसके जस्ट बाद यहाँ पर जो बीजेपी नेता किरीट सोमैया हैं उन्होंने इस पर माफी मांग ली। मतलब कि वो आगे से उद्धव ठाकरे को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है कि संजय राउत के खिलाफ में लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उस पर जो है कोई भी नहीं बोल रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे के ऊपर जैसे ही कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है उस पर वो सारे विधायक जो है बोल रहे हैं। मतलब कि शिवसेना के सांसद संजय राउत की मुश्किलें जो है वो आने वाले टाइम पे और भी ज्यादा बढ़ सकती है। यही बात शिवसेना के सांसद संजय राउत का एनसीपी में शामिल होने को लेकर, तो उसको लेकर इनके द्वारा सीधा दीपक केसकर के द्वारा बोला गया है कि वो जो है फिजिकली पूरी तरह से अभी भी शिवसेना में है, लेकिन मेंटली पूरी तरह से वो जो है एनसीपी में पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।